सो गाइस मुझे बहुत बच्चों के डीएम्स आ रहे थे कि आप अपना टाइम टेबल हमारे साथ शेयर करिए जो आप नीट के टाइम पे फॉलो करते थे, और आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपका कैसे नीट क्रैक हुआ, और आपको 2 ड्रॉप्स क्यों लेने पड़े, और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ऐसा जिसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, बिकॉज सबकी अपनी एफिशिएंसी होती है, सबके अपने आवर्स होते हैं कि आप डे टाइम में पढ़ पा रहे हो, रात में पढ़ पा रहे हो, दोपहर में पढ़ पा रहे हो, तो वो सोलली आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। बट आपको नंबर ऑफ आवर्स का ध्यान रखना होता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ रहे हो। ओके, लाइक 24 आवर्स में से आप कितनी देर सो रहे हो, कितनी देर पढ़ रहे हो, कितनी देर खा रहे हो। मैंने उसका बनाया हुआ था टोटल रफली, लाइक आई यूज टू स्लीप फॉर 5-6 आवर्स एट नाइट, एंड दिन में कभी कभी 1 घंटा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उसमें स्कूल्स जाती थी या फिर कोचिंग जहाँ भी है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उसमें मैं सिर्फ पढ़ती ही थी, और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी बायो की, और केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और फिज़िक्स में मैंने सिर्फ फॉर्मूले करे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और पीवाईक्यूज करे थे। यस, 2 चीज़ें मैंने फिज़िक्स की बहुत अच्छे से करी थी, और इसके साथ साथ मैंने फिज़िक्स की ना फॉर्मूला शीट बनाई थी, जो यार मेरे लिए ना वो इतनी भाई, लाइक कहते हैं ना वो हेवन, मेरे लिए वो शीट एक, उस शीट के कारण आपको पता है मेरे फिज़िक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तीनों सब्जेक्ट्स में से मैंने सबसे कम मेहनत फिज़िक्स में करी थी, बिकॉज मैंने इसकी सिर्फ एक फॉर्मूला शीट बनाई थी, और मुझे ये था कि बस मैंने फिज़िक्स में लाइक पासिंग मार्क्स लेने हैं, या फिर जो भी है सबसे कम आने वाले हैं फिज़िक्स में, बिकॉज मैंने तो सिर्फ फॉर्मूले ही करे हैं, और मैंने मेन में जो लाइक 1 वर्ड आंसर्स होते हैं, मतलब थ्योरी बहुत थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी मेन में, पर थोड़े कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे फिज़िक्स के ना। तो और उसी से आपको पता है मेरे फिज़िक्स में हाईएस्ट आया था तीनों सब्जेक्ट्स में से, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। सो इसीलिए आप लोग भी फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट, तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो जिन्होंने लोगों ने देखे उनको पता होगा, बताया था फॉर्मूला शीट तो बनानी है। केमिस्ट्री में आपको फुल्ली एनसीईआरटी करनी है, बायो में आपको फुल्ली एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आते हैं, लाइक 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो आप उन 1-2 क्वेश्चन के लिए यार अपना पूरा पेपर नहीं ख़राब कर सकते हो, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उन 1-2 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं और वो बाहर का मटेरियल उठाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। आप पहले अपना सिलेबस करो जो मेन है, एनसीईआरटी पढ़ो, बायो केमिस्ट्री दोनों की, फिजिक्स के सिर्फ फॉर्मूले करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना।